हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से एमएस ऑफिस में एमएस ऑफिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के शुरुआती कुछ क्लासेस जो होंगी वो मैं आपको प्रैक्टिकल पहले करवाऊंगा। प्रैक्टिकल के बाद फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं लिखवाते हुए चलूंगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर एमएस वर्ड क्या होता है, व्हाट इज एमएस वर्ड। आपको हम बता चुके हैं कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, बाद मन करे तो फिर उसको आप जो क्रिएट किए हुए उसको हटा भी सकते हैं, है ना। तो बेसिकली एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये तो आपको पता है। अब सवाल आता है कि कंप्यूटर में चाहे डेस्कटॉप हो या फिर आपका लैपटॉप हो, उसमें हम अपने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को चालू कैसे करते हैं, कौन कौन सा तरीका होता है। तो दो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको सारे के सारे तरीके बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड चालू करने के कौन कौन से तरीके। सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, इसको हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, है ना। इस डेस्कटॉप में आप चाहें तो यहाँ पे आइकन के रूप में अपने एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसके आइकन को आप पिन करके रख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान देखेंगे ऊपर से 1 2 3 4 5वें नंबर पे वर्ड लिखा हुआ है। इसको आप डबल क्लिक कीजिएगा माउस के लेफ्ट बटन से तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद क्या होता है वो अब आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल चालू करने का तरीका सीखिए। तो आप यहाँ पे एक तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या होता है यहाँ पे, और कौन सा तरीका होता है, एक ये आप यहाँ पे चालू कर लिए, है ना, सिंपली डेस्कटॉप पे क्लिक किए चालू कर लिए, ठीक। अगला तरीका, नीचे जो आपको पट्टी दिखाई पड़ रही है इसको लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, टास्क बार के नाम से इसको जाना जाता है। टास्क बार में क्या करेंगे, आप वहां पे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर वर्ड का कौन सा है, उसमें भी आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका चालू हो गया। ये तो तब करेंगे जब आपको स्क्रीन पे एमएस वर्ड का आइकन यानी कि उसका सिंबल, लोगो, जो भी कहना कह लीजिए, वो जब दिख रहा है तब। अगर वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे तब आप एमएस वर्ड को कैसे चालू करेंगे, आइए वो चीज को जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में एक बटन दिख रहा है जिसको स्टार्ट बटन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, स्टार्ट बटन के नाम से जाना जाता है ना। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये आपको सबसे स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, स्टार्ट बटन दिखेगा। इस स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको ऊपर नीचे करके एक बार देख लेना है ना। जहां भी आपको वर्ड दिखेगा, एमएस वर्ड दिखे, उसमें आप क्लिक करके यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे नीचे में हमको वर्ड दिख रहा है। अगर वर्ड देखना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत में भी आपको वहां पे दिख सकता है, तो उसमें क्लिक करेंगे तो वर्ड पे आप क्लिक करके चालू कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने वर्ड को यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा चालू हो गया। क्या, यहाँ पे फिर से सीखिए, स्टार्ट बटन में क्लिक करना है ना। और यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस देखना है। एमएस ऑफिस अगर दिख रहा होगा, है ना, एमएस ऑफिस कहीं दिख रहा है एक बार नजर में देख लीजिए। एमएस ऑफिस अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, उसमें क्लिक कीजिएगा तो जितने भी एमएस ऑफिस में वहां पे सॉफ्टवेयर है वो दिख जाएंगे। नहीं तो फिर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसमें आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है वर्ड में, वर्ड में क्लिक कीजिएगा आपका चालू हो जाएगा, ठीक। तीन तरीका देख लिए, एक आपको यहाँ पे डेस्कटॉप, एक टास्क बार, एक स्टार्ट बटन। उसके बाद अगला तरीका कौन सा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दिएगा, ये जो सर्च बटन है, ये जो सर्च बटन है, यहाँ पे सिंपली आपको वर्ड या एमएस वर्ड लिखना है, वर्ड या एमएस वर्ड लिखना है। आपका यहाँ पे सर्च में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वर्ड आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आपको चार तरीका अभी तक बता चुके हैं। पांचवा तरीका जो एग्जाम में पूछा जाता है, पांचवा तरीका जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपके कंप्यूटर में चाहे कीबोर्ड की बात करें या लैपटॉप की बात करें, मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कीबोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला बटन, ये जो है इसको विंडो बटन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, विंडो बटन के नाम से जानते हैं। इस विंडो बटन के साथ में आपको क्या करना है, आर बटन प्रेस करना है। क्या करेंगे, विंडो के साथ में आर बटन आप प्रेस करेंगे तो नीचे में देखिए यहाँ पे रन कमांड आपका चालू हो जाता है ना। क्या चालू होता है, रन कमांड। ओपन वाला जहां पे आपको ब्लू दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना, ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड को रन कमांड में चालू करने का शॉर्टकट की
विन WIN यानी विंडोज और WORD विन वर्ड आपको सर्च करना है, यानी विंडोज वर्ड आपको सर्च करना है और यही चीज आपको लिखना है विन वर्ड WIN WORD, ठीक है। और लिख के क्या करना है, इंटर या ओके कर देना है, आपका MS वर्ड जो है वो चालू हो जाएगा। तो टोटल 5 तरीकों से आप यहाँ पे MS वर्ड को अपने कंप्यूटर में चालू कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे शॉर्टकट की याद रखिएगा कौन सा, तो यहाँ पे शॉर्टकट की आपको भी जस्ट बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कौन सा। तो याद रख क्या क्या रखना है आपको, विंडो के साथ में आपको R बटन प्रेस करना है ना। क्या प्रेस किए, विंडो के साथ R बटन प्रेस किए, यहां से आपका क्या चालू होगा, रन कमांड चालू होगा। क्या चालू हुआ, रन कमांड चालू हुआ। इस रन कमांड में आपको क्या सर्च करना है, ओपन जहां पे लिखा हुआ है यहां पे आपको विन वर्ड लिखना है, गैप नहीं होना चाहिए, साथ में ही आपका रहेगा विन वर्ड, क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट, क्या हो जाएगा MS वर्ड आपका चालू हो जाएगा। क्लियर है, ये 5 तरीका। सबसे पहला तरीका क्या बताएं, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आपको आइकन पे क्लिक करना है, ठीक। दूसरा, टास्क बार में क्लिक करना है और आपको आइकन में देखना है अगर है तो। तीसरा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है ना, स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको देखना है और वहां पे आपको विंडोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड पे क्लिक कर देना है। चौथा तरीका आपको और क्या बताएं, चौथा तरीका क्या है, सर्च में आपको आना है, सर्च में क्लिक करना है, क्या आपको वर्ड या MS वर्ड लिखना है ना। इतना आपको याद रह जाएगा या नहीं, 5 हो गया ना, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, और ये आपका 5। इन 5 तरीकों से आप MS वर्ड को अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। इस बात को याद करके रख लेना है आपको। क्लियर है यहां तक। उसके अलावा MS वर्ड का एक्सटेंशन आपसे पूछ लिया जाता है, ये PDF में नहीं रहेगा, पहले बता दे रहे हैं, तो अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। हालांकि डिटेल जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे ये लिखवा के पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन स्टार्ट करने वाला चीज नहीं पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बेसिक आपको याद रखना है। एक्सटेंशन कौन कौन से याद रखना है, .docx, है ना, .docx आपको एक्सटेंशन याद रखना है। एक आपको याद रखना है .docm, ये 2 एक्सटेंशन आपको याद रखना है। ये XML एक्सटेंशन है और ये मैक्रोज एक्सटेंशन है, ठीक है। MS वर्ड में 2 ज्यादा यूज होने वाले एक्सटेंशन आपको याद करके रख लेना है। क्लियर है यहां तक, एक बार बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, बताओ जल्दी से। सिंपल है, इतना सा बात समझ में आया, कैसे चालू करते हैं ये क्लियर है या नहीं, बताइए जल्दी से। यहां तक क्लियर है, तो आज का बस ये शॉर्ट में ही आएगा, इसको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करते चलना है ना। ये शॉर्ट शॉर्ट ही वीडियो आपको मिलने वाला है, प्रैक्टिकल वाली चीजें लंबी नहीं होती हैं, तो इसको आप शॉर्ट में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 तरीका आप देख लीजिए। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि MS वर्ड में होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, ये बताने के बाद फिर मैं आपको फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। फाइल मेन्यू क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारा का सारा चीज आपको बताया जाएगा। ये पहला क्लास था MS वर्ड प्रैक्टिस का, है ना। ये प्रैक्टिस वाला चीज, प्रैक्टिकल वाला चीज आपको याद रहेगा, तो थ्योरी वाली चीजें बहुत ज्यादा समझानी नहीं पड़ती है ना, वो ऑटोमेटिक आप कवर कर लीजिएगा। तो ये सेशन इतना ही छोटा सा है, आराम से आप इसको 10 मिनट के अंदर में देख के कवर कर सकते हैं, चालू करने का तरीका आप सीख गए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।